वर्मा सिन सिटी में हम लोग यहाँ पर आए। फिल्म सिटी में तो जा नहीं पा रहे, सिन सिटी में आ गए बिकॉज ऑफ कोरोना। बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन चल रही है, लेकिन मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग कानून का पालन कर रहे हैं, जनता है जानता है, सब चीज़ें ओके हो रही है। तो प्लीज़ लॉकडाउन मत लगाइए, मार्केट खोलिए, काम दीजिए। जैसे कि आज हम सिन सिटी में देख रहे हैं, एक बढ़िया सिंगल का उद्घाटन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, आज इनाग्रेशन है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब गेट टुगेदर कर रहे हैं। और शक्ति जो मेरा खास दोस्त है, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर चंद्रशेखर जी, जो बहुत बड़े सुपरस्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं, अशोक शेखर जो मेरे दोस्त हैं, और वसीम भाई के लिए क्या कहूँ कि वसीम भाई ने ये महफिल सजाई है। और मेरा प्यारा दोस्त तोशी, मेरा प्यारा दोस्त तोशी, जो जब भी गाना गाता है छा जाता है, चाहे वो वॉइस ऑफ इंडिया हो या इंडिया की वॉइस हो, वो सब में फिट है, सुप में हिट है, सुपर हिट है। तो सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जियो हजारों साल, यही तहदे से दुआ दे रहा सुनील पाल। आपके कॉमेडी अंदाज में अभी मास्क पर चलान हो रहा है, नीचे आप आए हैं चलकर, आपको शायद रोका, क्या कहना चाहेंगे? चलान तो हो रहा है, लेकिन मास्क का चलन खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माना था जब कोरोना से हम डरते थे, अब कोरोना हमसे डर रहा है। जिस तरह से बसों में भीड़ है, जिस तरह से ट्रेनों में भीड़ है, जिस तरह से फ्लाइटों में लोग धक्के मार मार के जा रहे, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे, जिस तरह से मित्रा रैलियाँ चल रही है इलेक्शन की। हमारी ममता दीदी को देखा मैंने स्कूटर के पीछे बैठी हुई है, नो सोशल डिस्टेंसिंग। तो कोरोना अब हमसे डरेगा। बोले कहाँ फंस गया भाई, वैक्सीन इनको नहीं मुझे दो, मुझे दे दो वैक्सीन ताकि मैं ले लूँ वैक्सीन। आपको ऑफर आया वैक्सीन का? मुझे ऑफर वैक्सीन का इसलिए नहीं आया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब भगवान की दया से अपना ध्यान रख रहे हैं, इम्यूनिटी पावर बना रहे हैं, और मास्क हाथ में है, नियम का पालन कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि सबको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको टीका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको लस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है कि जो स्वस्थ है उसको कोरोना टच नहीं कर पाएगा, बाकी किसी भी ग्रह पे अब कोरोना नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। धन्यवाद। मेरी लॉकडाउन टू अनलॉक की फिल्म आ रही है, इसी कोरोना काल पर डिपेंड है। आप जरूर देखिएगा, बहुत कॉमेडी, और कॉमेडी के साथ साथ एक कोरोना काल के घटना दुर्घटना पर आधारित है। वो आपको अप्रैल तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, लॉकडाउन टू अनलॉक। मुझे तो खुलेआम इतना पसीना आता है, और जिसको पसीना आता है, गर्मी का वातावरण हो, तो मुझे लगता है कि कोरोना उसको नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठंडी में होता है। चिंता कोरोना, क्या बोलता है, चिंता कोरोना। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल। आना ही था क्योंकि तेरी रूह का म्यूज़िक लॉन्च है और सारे नए आर्टिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आना ही था। ओके, व्हाट हैपनिंग है इसके अलावा और प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है? अभी हम लोग एक मूवी कर रहे हैं, नशेबाज, एज अ राइटर मैं कर रही हूँ। और मेरी एक फिल्म आ रही है एज अ लिरिसिस्ट, बेल बॉटम, अक्षय कुमार जी की। और बस काफ़ी सारी चीज़ें भी होने वाली हैं फ्यूचर में बताऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। दरअसल क्या है, निशा को लेके काफ़ी प्रोजेक्ट है हमारे, उनमें ये पहला सॉन्ग है, शुरुआत है हमारी। और नेपोटिज्म का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा ऐसे टैलेंट को जिनका मतलब सपोर्ट कम होता है, उन्हें लेके आगे बढ़ने का है कृषि प्रोडक्शन का। और बस लगा कि हाँ, ये
मतलब हमारे गाने के लिए परफेक्ट है, तो हमने लिया, शक्ति को लिया और दोनों ने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी बखूबी निभाया। निशा, मैं सबसे पहले तो वसीम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मुझे चुना एंड मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट करके। पहली बार मैंने शक्ति सर के साथ काम किया तो वो उन्होंने तो काफ़ी काम किया, तो मुझे इतना नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी, तो उन्होंने बहुत मतलब मिलके काम किया। काफ़ी ऐसी जगह हुई कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, वो आके बता रहे थे, तो मज़ा आया काम करने में। और थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट है। पहले मैंने बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, लाइक थोड़ा मतलब इस टाइप का नहीं किया था। डांस भी है इसमें, रोमांस भी है, सैड भी है, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है मुझे, तो बहुत मज़ा आया इस प्रोजेक्ट में। what took you so long? एक गैप रहा है, क्या कुछ अच्छा जब तक यहाँ से नहीं आया तब तक था नहीं, कहा हाँ, तब तक ऐसा हो गया था कि लाइक स्टॉप कर दिया था मैंने काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने ये सॉन्ग किया है, तो काफ़ी गैप आया, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ निकली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद अच्छी चीज़ के लिए इतने टाइम तक मतलब देख लिया था मैंने। शक्ति भी आपके जहन में पहले से थे कि शक्ति? नहीं, दरअसल क्या होता है कि मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें एक फिल्म बनानी थी और उस टाइम पे वो कहते हैं कि राजेश खन्ना मेरी फिल्म में फिट बैठ रहे हैं। अब राजेश खन्ना कहाँ से लाऊं, उन्होंने फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तो दरअसल क्या है कि जब हमने सॉन्ग सुना, और ये भानु है, बहुत अच्छा मतलब लिखा सॉन्ग इन्होंने, म्यूज़िक इनका है और इनाउज है मेरे, और निशा को भी इनाउज किया मैंने। तो यही था दिमाग में कि जब सॉन्ग सुना कि कौन इसमें बेहतर रोल प्ले कर सकता है, फिर निशा आई दिमाग में, फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस के बाद शक्ति को लिया, शक्ति को पसंद आया। और आज ये सॉन्ग जिस स्पीड से एक दिन के अंदर 4-5 घंटों के अंदर 1.5 मिलियन क्रॉस किया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टार्ट तो ये है कि दरअसल क्या, मेरा भी प्रोडक्शन हाउस अभी, मेरा एक तो सोनू सूद जी के साथ में एक शो था रियलिटी शो MTV के लिए, उसके बाद ये सॉन्ग किया, तो मैं एक म्यूज़िक लेवल जो है ना, म्यूज़िक लेवल लॉन्च कर रहा हूँ। तो उसमें यही कि मैं अगर नया लॉन्च कर रहा हूँ तो उन लोगों को जिनको की सपोर्ट थोड़ी कम है, उन्हें आगे लेके आऊँ। तो स्टार्ट में इसी सॉन्ग के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कई ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मना कर दिया था नहीं करना, फिर इन्हें पसंद आया, इन्होंने किया। शायद वो आज अफसोस कर रहे होंगे कि हम इस सॉन्ग का हिस्सा होते, ये भी एक रीज़न भानु था। लिखा वाकई में बहुत अच्छा है, मशक्कत जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि एक भानु लुक ये जी जी एक एक संगत की बात होती है। सर खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं ना हमेशा से ये सोचा है कि आजकल के लिरिक्स आप लोग देख ही रहे हैं कि कहाँ जा रहा है स्तर शब्दों का और म्यूज़िक का। तो मेरा थॉट यही रहता है कि कुछ नए वर्ड यूज़, जैसे मशक्क़त आपने बोला, या आमादा भी नया वर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल हो कि लोग सुने तो फिर उनको देखना पड़े कि यार इस शब्द का मतलब क्या है, तो फिर वो जाएँ तो सर्च करें, कुछ ऐसे नए वर्ड हों और थॉट बिल्कुल नए हों। ये मैं चाहता हूँ कि कॉपी ना लगे। और आप लोगों ने माशाल्लाह सुना भी होगा, तो मुझे उम्मीद है कि सबको, क्योंकि कमेंट्स तो अच्छे आ रहे हैं और पसंद आ रहा है सबको, तो अच्छा लग रहा है। बाकी ये संगति का असर है, बॉस खुद अच्छा लिखता है। हमारे ग्रुप भानु जी को, ये भानु पंडित है, हम भानु मुल्ला जी कहते हैं, क्योंकि उर्दू के इतने अच्छे मतलब स्पीचलेस है जितना अच्छा लिखते हैं भानु। रजत, आप क्या कहना चाहेंगे? और कहीं मैंने जब गाना सुना, मुझे कहीं इमरान हाशमी का तू ही मेरा मेरा, मैंने पहले ही बोला था ये। नहीं, ऐसा नहीं था। जब गाना पहली बार आया उसमें कुछ शब्द ऐसे थे, रूह, आईना, मशक्कत, तो जो गाना था दिल पे लग गया, तो दिल गाने से लगा लिया। फिर एक कंसेप्ट ऑटोमेटिकली एक इमोशनली बन के बाहर आया कि हम ऐसा प्ले करते हैं। थोड़ा यूनिक भी था, जब हम आईना तोड़ते हैं और उसके पीछे पिक है एकदम से दिखती है, वो एक पूरा कंसेप्ट गाने के इर्द गिर्द था। तो यही था कि जो शब्द लिखे गए हैं उनके साथ जस्टिफिकेशन हो, तो उसको मद्देनजर रख के हमने इस कंसेप्ट को लिखा और उसको डायरेक्ट किया। यही हमारा विजन था गाने को। निशा, क्या आपने इतनी उम्मीद थी कि इतना लोग सराहेंगे, इतना प्यार देंगे जैसे अभी? नहीं, मैंने ऐसा, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ है, अभी लॉन्च पे आया है, तो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इसलिए ही हूँ। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी लॉन्चिंग होगी इस सॉन्ग की और इतना अच्छा चलेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग से यही देख रही हूँ, बहुत खुशी हुई कि 1.5 मिलियन हो चुका अभी तक, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बस सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्या मानती हैं, क्या वकील मानती है जिन लोगों ने इनकार कर दिया? हाँ, इनकार बहुत लोगों ने किया था, यहाँ तक कि ऐसा हुआ था, मेरे को सिलेक्ट कर लिया जो सेकंड मतलब शक्ति सर के बाद में हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं, निशा के साथ नहीं करना है काम। कम से कम 4-5 लोगों ने ऐसे हुआ था। तो जब एकदम से शक्ति सर का हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जब नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूँ, ऐसा भी हुआ था। तो शक्ति सर के साथ तो अलग ही खुशी थी करने की। फिर उसके बाद मैंने और क्या हो रहा है प्रोफेशनल फ्रंट पे, और क्या क्या चीज़ें जिसमें आप काम कर रही हैं? काम कर रही है। एक अभी तो सॉन्ग ही है, 2-3 सॉन्ग रेगुलर आने वाले हैं इसी चैनल पे, और हरियाणवी भी है थोड़ा, और मूवी है थोड़ी टाइम बाद है वो।
थैंक यू सो मच। रजत क्या कहना चाहेंगे जर्नलिस्ट से डायरेक्शन में आना क्या रखा है प्रोजेक्ट आपके क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्कूल टाइम में ये बनाया था कि मेरे को इंडस्ट्री में आना, मेरे टीचर्स ही फोर्स करते थे स्टडी नहीं, इसी में जाओ। आने का रास्ता नहीं था मेरे पास, तो मैंने मुंबई आया तो एक यही रास्ता दिखा था मुझे। आप लोगों भाइयों लोगों की बहुत सपोर्ट रही थी, आता नहीं था जर्नलिज्म, आप लोगों ने सिखाया किया वहाँ तक पहुँचाया। फिर डायरेक्शन का एक एम मिला कि हाँ यार मेरे को डायरेक्टर ही बनना है, इसके बारे में जाना, रिसर्च किया, फिर मैंने स्टडी शुरू की उस चीज़ की, हर जगह जा जाके काम किया, मेहनत की, तो प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए धीरे 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 धीरे। तो आज लास्ट हमने MTV का भी शो किया था, वो भी मैंने ही डायरेक्ट किया था, सेम प्रोडक्शन हाउस से। तो अब सॉन्ग है, आगे कुछ मूवीज़ भी हैं और सॉन्ग्स भी हैं जो हम ऐसे ही डायरेक्ट करते रहेंगे। हर किसी का सपना होता है मुंबई में, आपका क्या सपना है, कहाँ तक जाना है? सर सपना डिस्कस ये टफ क्वेश्चन हो गया मेरे लिए थोड़ा सा। सपना देखते तो सपना देख तो लेते हैं, पूरा करना बहुत टफ होता है, क्योंकि मुंबई नगरी हम सोचते हैं कि आर्टिस्ट बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, बट उस प्रोफेशनलिज्म से अपनाना बहुत ही टफ है। लोग यहाँ पे बहुत मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने के बाद अपने आप को हाइप पे ले जाते हैं। आज की डेट में मुझसे कोई पूछता है कि नाम नहीं है आपका या कुछ नहीं है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है मैं जो बना रहा हूँ या कर रहा हूँ वो लोगों के दिल तक जाएगा, लोगों के एहसास को छुएगा। तो एक पिच होगा वो गाना, वो चीज़ पिच होगी, चाहे वो मेरा शो था, चाहे सॉन्ग है या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि वो लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखे, लोगों तक वो प्रेजेंटेबल हो, लोगों के दिल को छुए, मेरा यही एम है। मुंबई आपने छोड़ दी थी, मुंबई से निकल गए थे, वापस मुंबई में एंट्री हो रही है आपकी, मतलब मुंबई चाहता नहीं है कि आप मुंबई में ही रहें? हाँ मुंबई चाहता है मैं मुंबई में रहूँ। मेरी स्टडीज़ अधूरी थी जो मैंने वापस जाके कंप्लीट की, फिर से मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया। 3 साल मैंने स्टडीज़ बैक स्टार्ट की थी, तो मैंने वो कंप्लीट करके फिर मैं इस लाइन में पंजाब से काम स्टार्ट किया था, फिर मुंबई मेरा आना। ये छोटी सी जर्नी है। और एक चीज़ मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ जो आप यहाँ पे आए हैं हमें कवरिंग के लिए, और दूसरा वसीम सर का जिन्होंने ये क्रिएट किया, वो हमारी बैकबोन है। वो ना होते तो ये हाउस ना होता। मुझे डायरेक्टर बनाने वाले जिन्होंने डेब्यू करवाया वो हमारे अनिल सर हैं और रवि सर हैं। ये 3 लोग बॉस नहीं है, भाई हैं, इन्होंने हमेशा भाई की तरह रखा है मुझे छोटे। मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी सपोर्ट रहती है मुझे फुल अथॉरिटी रहती है कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये बजट है, ये तू जाए इसको करके आ। और लास्ट मेरी जितनी भी टीम है, मेरे VFX आर्टिस्ट हैं सिराज भाई, मेरे एडिटर हैं जयंत भाई, मेरे DOP हैं जिगर भाई, पूरा टीम का इतना सपोर्ट रहा उस दिन। शूट एक्सटेंड होता गया पर टीम खड़ी रही। एक जंग थी, वो जीती थी, वो हमने जीती, क्योंकि VFX पार्ट जो होता है बहुत टफ होता है, वो हमारी इमेजिनरी होती है कि हमने ऐसे उसको शूट करना है। तो शूट करने के बाद हमें उसको लोगों तक वैसा पहुंचाना है जो हमने कंसेप्ट शूट करने में क्या लगा शक्ति भाई बस बढ़िया आपके नहीं यहाँ पे आइए, एक साथ पिक्चर लेना। यहाँ पे निशा के बाजू में आइए। बन चुकी है वो, हम दोनों यहाँ अपना बन चुके हैं, रूह बन चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है वीडियो तो प्लीज रिलेटेड टू म्यूजिक लॉन्च ओनली, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Yes. Yeah. The first reaction actually when I heard the song, मुझे उसमें बहुत रूह नज़र आई और सुनने के बाद गूज़बम्स आए। तो मुझे लगा मुझे गाना करना चाहिए। एंड आई मेट द मेकर्स एंड आई रियलाइज़ कि मैं इनको पहले भी मिल चुका हूँ, करीबन 10-15 साल पहले जब मैं बहुत ही छोटा था, और तब हमने कुछ काम करने की शुरुआत की थी पर हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो इस बार पूरी कसर हमने कंप्लीट कर ली और हमने म्यूजिक एल्बम बनाई है। आई थिंक ये नसीब की बात होती है। तो मेरे नसीब में था तो मुझे मिला, अगर किसी और को मिलता उसका नसीब होता। सो आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी एंड किसी को नहीं मिला, हो सकता है उसका लॉस है, हो सकता है उसका गेन भी हो, बट मुझे मिला। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैं गानों के मामले में बहुत ही लेमैन हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन हाँ जो एक बार सुनने पर आपको अच्छा लगता है, दोबारा सुनने का मन करता है, वो मेरे हिसाब से अच्छा गाना है। तो मैंने जब पहली बार उसे सुना तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ दोबारा मैं सुनना चाहूँगा। सो आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द सेकंड टाइम, आई लाइक्ड इट, थर्ड टाइम आई स्टार्टेड हमिंग इट। सो या आई बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑन लूप कंटिन्यूसली। सो आई थिंक everybody should like this song now.
टाइम मैनेजमेंट I think दरअसल 50 पार कर गए हो तो सर बोलना तो बनता है ना। वो दिखते नहीं है। हमने कहा था 15 साल पहले हम जब जवान थे तब मिले थे, अब बुढ़ापे में मिले हैं। अभी मेरा बुढ़ापा नहीं आया थैंकफुली। नहीं, दरअसल हमने जब ये सॉन्ग किया, दरअसल हमने 8 बजे से मॉर्निंग में शुरू किया और अगले दिन 8 बज गए थे। डबल शिफ्ट हुई, 24 घंटा, और मतलब इतना थक चुके थे, मगर इन लोगों की डेडिकेशन देख के, इन लोगों की मेहनत देख के, मतलब ये लोग नहीं थके अपने काम में करते हुए, हम लोग थक गए थे कि चलो अब बस रहने देते हैं। वो मेहनत आपको दिख रही है वीडियो। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है लाइफ में आप लोगों को क्या लगता है? टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो जैसे मेरी उम्र में आएंगे तो अंकल दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू ईट राइट, एट द सेम टाइम you know you have to be active on various platforms, like Nisha is super active on Instagram and all other platforms. और so हाँ, इन सब चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, साथ में फैमिली को भी ध्यान देना पड़ता है। सो आई थिंक ये हर कोई बंदा अपनी फील्ड में कर ही लेता है, काम भी करता है और अपने जो पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो मतलब आप कहाँ कहीं बिजी थे? मैं कहीं पे बिजी नहीं हूँ, मैं बस अच्छा काम ढूंढने की तलाश में हूँ। काम तो बहुत है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं है, लेकिन काम कुछ पसंद भी आना चाहिए, कुछ मन को भाना चाहिए, मन चाहा काम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। एज सून एज आई गेट इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। टिल देन आई डोंट माइंड सिटिंग एट होम। आज मैं कमेंट्स देख रहा था सॉन्ग पे, शक्ति को लेके, बोले कि हमें स्टार चाहिए, स्टार बनते हुए देखना चाहते हैं शक्ति को लेके, इनके टैलेंट को लेके, हालांकि बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा शक्ति को लेके जितने पॉजिटिव कमेंट्स थे, क्योंकि इन्होंने पहले सीरियल किया इनका। दरअसल मैं बताऊं, मैंने इन्हें लेने की एक वजह, आप पूछ रहे थे अभी कि शक्ति को लेने की खास वजह क्या है। अब से 3-4 साल पहले होगा ना आपका जो सीरियल हुआ। राइट। मेरी पूरी फैमिली जो है ना, मेरा परिवार, वो जब इनका सीरियल आता था तो वो टीवी लगा के खाना छोड़ दे, पहले वो देखेंगे। तो वो थोड़ी सी परिवार की भी डिमांड थी कि शक्ति को लो। मतलब काफ़ी अच्छा है, और जो मेहनत और जो डेडिकेशन, और सॉन्ग में भी आप देखेंगे जो एक्सप्रेशन दिए, मुझे लगता है कि अगर शक्ति के अलावा कोई और होता तो इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। कि मीडिया थोड़ा लेट पहुंच रहा है इसलिए। अच्छा, आई एम सो सॉरी टू मेक यू ऑल वेट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कमिंग। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों ने गाना आई होप देखा होगा या सुना होगा। तो कोई भी सवाल आपके हों तो आई एम रेडी टू आंसर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। हाउ आई कम ऑन बोर्ड, ये हमारे बड़े भाई सुपरस्टार वसीम भाई, इन्होंने मुझे बोर्ड पे लाया तो मैं बोर्ड पे आ गया। भाई का प्यार है, इन्होंने मुझे इस गाने के लिए याद किया और मुझसे कहा कि ये गाना करना है।
And when I heard the composition, it was really beautiful composition. And I really wanted to give the credit to the composer भानु पंडित एक बहुत ही talented composer है और बहुत ही कमाल का ये गाना भानु ने बनाया है और बहुत अच्छे से भानु ने इस गाने में पूरी मेहनत की है और मुझे इनफैक्ट मैंने 2 बार गाया इस गाने को स्टूडियो में जाकर, एक बार गाया फिर उसके बाद कुछ लाइनें चेंज करनी थी, फिर दोबारा इस गाने को गाया, तो ये ऑल एफर्ट हम सब लोगों ने साथ में मिलकर डाले हैं। क्या मानते हैं आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक या इंडिपेंडेंट लेबल्स का टाइम आ गया है जहां इस तरह के अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करे जाए? जी मोनोपोली भी रही है म्यूजिक जी, What's your take on that? इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम है एंड इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल द न्यूकमर, ऑल द सिंगर्स, ऑल द कंपोजर्स एंड एवरीबडी हु इज ट्राइंग हार्ड देयर लक इन म्यूजिक इंडस्ट्री. सो वी हैव all the प्लेटफॉर्म्स एंड हर तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, खुली हैं लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम आना भी था कई सालों से और अब आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. जोशी भाई हमेशा से नहीं, इस सॉन्ग के लिए जहन में थे. एंड हाउ ही रिएक्ट? दरअसल जब मैं इस सॉन्ग का मतलब म्यूजिक हमने कंपोज किया, भानु ने काफ़ी सारे सिंगर्स की आवाज़ सुनी मैंने कि किसे लेना चाहिए, तो उसी भाई का दिमाग में बैठ गया, फिर नंबर निकाला, बात की मैं. वो दरअसल इनका एक सॉन्ग था, वो तू दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे भाई, वो सूफियाना सॉन्ग था वैसे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. बाकी ऑल सेट, ऑल वेल. प्लीज कम नो यार, हमारी ये नई दोस्त लोग भी आई है, प्लीज कम यार. Glamour should be there so people get watched. No, please come. अरे अराफात भाई, अराफात तो भाई, उसके बाद मिला ही नहीं, वो मेरे पे केस हुआ अभी तक. तो बाय द वे, मैंने एक मीडिया वाली लड़की को 5.5 लाख रुपए देके उसको हॉस्पिटल से निकाला था. ये उसका गवाह है, ये मेरे पास आया था और उसके बाद मुझे जेल भी हुई, मेरे पे पुलिस केस भी हुआ. ये उसका गवाह है. जोर से बोल. यस यस यस. क्योंकि वो माँ अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही थी, अस्पताल से छुड़ा के लाए. अस्पताल से छुड़ा के मार के छुड़ा के लाया था, है कि नहीं? आप तो महान है. हमेशा भाई लुक का क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मेरी जान. हाँ, ये सरप्राइज है, खुद दूंगा तुम्हें. 20 साल के बाद मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला अल्हम्दुलिल्लाह. ये उसका लुक है, बताऊंगा मैं बहुत जल्दी, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा. अच्छा, बिग बॉस का विनर भी अभी फाइनली अनाउंस हो गया. एकदम परफेक्ट विनर है रुबीना. सी मुझे यार लड़के जीते मजा नहीं आता, लड़की जीतनी चाहिए. इंस्पायरिंग लड़की है, अपना पति होने के बावजूद अपने डिसीजन रखती थी, अपने आप को स्टैंड रखा, सबसे लड़ी. मतलब शी इज अ विनर फॉर मी. और राहुल भी अच्छा खेला. आपके सीजन में तो आप चाहते थे कि आप जीते, मतलब आप नहीं चाहते थे कि लड़की जीते. मैंने बोला था अगर गौहर जीतेगी मुझे खुशी होगी. कभी भी देखना बेटा, सब लड़कों को मैंने हरा दिया, 2 लड़कियों से हारा तो क्या हारा रे. ये लुक के बारे में आप ज्यादा थोड़ा सा और बता पाए, समझ में तू ये बता हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? नो डाउट अबाउट इट. बस फिर भी इसके बारे में बात करो ना, मैं इसको प्रमोट करने आया हूँ. बताइए क्या कहना चाहेंगे आपका एसोसिएशन भाई के साथ? भाई ये हमारा दोस्त भी है, हमारा छोटा भाई भी है और इसको म्यूजिक का सेंस है और फिल्मों की स्क्रिप्ट का सेंस है. तो ये बॉलीवुड में बड़ी ही ताकत के साथ आया हुआ आदमी है. नए टैलेंट को ब्रेक दे रहा है, नए लोगों को सपोर्ट कर रहा है. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा गाना बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है. निशा जो नई लड़की है वो भी अच्छा किया है और वो लड़का तो शक्ति तो स्टार ही है टीवी का. तो मैं इनको बस यही कहूंगा कि इनका गाना मिलियन जाए. फ्यूचर में जो और- प्रोजेक्ट है, अभी हमारे जो म्यूजिक लेवल लॉन्च किया है, एजाज भाई को साइन कर चुका हूँ मैं. हाँ, ऑलरेडी साइनिंग 11 लाख रुपए दे चुका है भाई. दे चुका है, जो सच है वो है. अराफात भाई है, नहीं दे चुका हूँ. क्या और बात? अराफात भाई है, इन्हें साइनिंग दे चुका हूँ. अराफात भाई, एजाज भाई का ये आप लोगों के बीच बहुत बड़ा टैलेंट. इन्हें जानते हो कौन है? अरफात महमूद, जिनका आज तक अगर 1000 बिलियन कोई सॉन्ग पहुंचा है तो इनका गाना है. सर गा के थोड़ा बता दीजिए. बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच कहूँ छोड़ दूँ. 100,000 बिलियन. तो ये असली टैलेंट है. ये अलीशा जोशी जी है, इट्स न्यू टैलेंट. ये निधि जी है. तो माइंड ब्लोइंग. सब नए लोगों को चांस मिल रहा है, नए लोग आगे बढ़ रहे हैं. उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. मुझे भाई आपकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के दिल में क्या मतलब क्या चीज वो खटकती है? भाई अभी भूषण कुमार, किशन कुमार दोनों इतने बड़े प्रोड्यूसर है. आई से थैंक यू टू देम. उन्होंने मुझे 2 गाने दिए, बहुत बढ़िया बात है.
मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नीरज पाठक जी को भी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया है। MX प्लेयर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बेटा ऐसा नहीं है, मैं बहुत कम काम करता हूँ, मेरे को रोल समझ में आना चाहिए, समझा कर। कोई भी रोल नहीं कर सकते, कहीं भी खड़े हो गए, कुछ भी कर लिया, वो अपना काम नहीं है। आप पूछ ले। मैं यही कहूँगा कि सारी मोहब्बतों से बड़ी मोहब्बत होती है माँ की मोहब्बत, और उसको वो माँ की मोहब्बत नहीं, उस गाने को 20 मिलियन, अभी तो 21 मिलियन होने वाले हैं। और माँ से, देखो इस दुनिया में माँ से और तुम्हारे फादर से बड़ी कोई दौलत नहीं है। ये दो लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करेंगे अनकंडीशनल। बाकी सब जगह तुम मोहब्बत की बात करो, कंडीशन आ जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इनकी इज्जत करो, जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा। इनकी बात सुनो, जमाना तुम्हारे आगे झुकेगा। आप लोगों से जानना चाहूंगा, सीरीज किंग और सिंघम के दोनों रूप में आप आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तो सरदार है, एक तो पुलिस वाला है। ये पवन है और ये बहुत ही अच्छा रिपोर्टर भी है, मेरा दोस्त भी है। और पवन की एक बात मैं बोलना चाहूंगा मीडिया के सामने कि इसने मेहनत करके अपने बेटे को पायलट बनाया। ताली बजाओ यार इसके नाम पे। मतलब बहुत मेहनत करके पायलट बनाया। और वो दोनों लोग, एक तो IPS सूरज सिंह का है, सरदार मैं बना हुआ। मैं सिख कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरा जो मेरा लुक है वो पुलिस के लिए है। उसमें मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर पुलिस वाला बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो अच्छा खासा काम है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो एजाज जैसी शख्सियत हौसला अफजाई करे, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई किसी को आगे बढ़ने देता नहीं, ये यहाँ के तारीफ कराएं, आपको प्रमोट करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजाज जी मतलब गॉड फादर बन के आया है, मतलब मेरे लिए। मैं न्यू कमर ही हूँ बॉम्बे में, लाइक आई एम लाइक फ्रेशर ओनली, तो ये मेरे लिए गॉड फादर बन के आया है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप दुनिया के लिए क्या हो वो मायने नहीं रखता, आपके लिए क्या है वो मायने रखता है। तो मैंने हमेशा से इनकी बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई कंडीशन है, कुछ भी अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है सबके लिए एक बराबर। तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इनका। और ऐसे ही ये सबको सपोर्ट करते रहे, न्यू कमर्स को ऑब्वियसली। थैंक यू गाइस, एंजॉय द पार्टी। हाँ प्लीज आइए ना मैडम, क्यों दूर हो जा रही है? थैंक यू मुंडे जी। I've come here to work out. Gym है ना? Of course I've come for Teri Roo. Toshi bhai का it's a new song. We all know how good he is as a singer and composer as well. ये गाना जब रिलीज हुआ आज ही, it's come. I loved this song. Soulful singing, हाँ soulful singing है and he's just he। और आपके बारे में क्या? I don't think we need to say anything about it. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग बिग बॉस के घर में जब 7 दिन अंदर थे, मैं 7 दिन के लिए गया था, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं गया था। हमने इतना गाना बजाना किया है ना उधर पर, बहुत गाते थे हम लोग। एंड ऑनेस्टली एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ, ही इज़ अ वेरी 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 हम्बल सोल एंड अ ग्रेट म्यूजिशियन हिमसेल्फ। एक दिन तो ऑनेस्टली एक दिन ना हम लोग, वसीम भाई, हम लोग सब बैठे थे एक दिन and he started singing the गिटार लेके और सबको रुलाया इसमें। Everybody was crying. Yes. So thank you very much. बाकी थैंक यू फॉर यस तोशी भाई, आज तो आपका दिन है। दिल मेरा तेरी रूह से लिपट जाने पे आमादा, हैरत के तू मेरे जिस्म से महकता है मुझसे ज्यादा, तुझसे मेरा ये वजूद है सवाल कर रहा, मुझको बस तुझ में हूबहू तेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा। अरे बाप रे, मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार।
तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। थैंक यू। तालियां बनती है यार, अमीर कम ऑन यार, सच ए गुड सिंगर। तेरी रूह के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मतलब ये माइक रखना है कि अच्छा तेरी रूह के बारे में आई थिंक व्हाट तोशी भैया सैंग अभी उन्होंने जो गाया आई थिंक वही हम सबके इमोशंस है, बिकॉज रूह को लगती है ये सॉन्ग। और तोशी भैया का आई बिन हिज फैन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी नोन फैक्ट, आई हैव सेड इट पब्लिकली आल्सो, एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आऊँ उनके गाने के लिए, बिकॉज बिग बॉस में भी इनको बहुत पर्सनली सुनने का मौका मिला, एंड आज उनके सॉन्ग लॉन्च पे आने का मौका मिला, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विश दैट दिस सॉन्ग डज अमेजिंगली वेल। इट विल इट डेफिनेटली। लुक यार एक्चुअली हाँ लुक चेंज कर दिया, बाल लंबे रखता था हमेशा से, बहुत सालों बाल लंबे रखे, कभी बाल काट के देखा नहीं कि छोटे बाल कैसे लगते हैं, तो अब की बात थोड़ा एक नया रूप, एक नया, हालांकि वसीम भाई ने मुझे आती बोला बाल क्यों काटे तुमने। I think you're looking fab in this look. I really love it. So just for हाँ प्लान कर रहे, बोल रहे थे मेरे को। नहीं वसीम भाई ने मेरे आधार कार्ड का फोटो देख के मना कर दिया था। आधार कार्ड की फोटो से कोई एक्टर नहीं बनता फिर। कर रहा है तोशी भाई के साथ अगले 5 गानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिया है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट किया 5 सॉन्ग। जी बिल्कुल, 5 गाने साथ में करने वाले हम लोग, 4 सॉन्ग और आ रहे हैं इनके साथ, 4 सॉन्ग और हैं, सो ग्रेट फन। और तोशी भाई ने एक चीज कर दी है जो मुझे नहीं काम दे रहे हैं, इनको बताइए आप प्लीज। होते के साथ ही रेणुका पवार को लेके नया सॉन्ग मेरा दूसरा रिलीज होगा, मे बी नेक्स्ट वीक हो जाएगा। रेणुका पवार जो हरियाणवी सिंगर है, अभी उसका कर दिया, शूट चल रहा है उसका, नहीं शूट हो गया है, तो मे बी नेक्स्ट मंडे तक मैं ये कर दूंगा। बाकी एक चीज और कहूंगा मैं सभी मीडिया से, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मेरी जो ये कुरैशी प्रोडक्शन की मेरी टीम है, ये मिस्टर रवि जी है, रवि प्रिया, अनिल उपाध्याय जी है, ये आदेश जी है, वो अख्तर जी है, और ये रजत भाई डायरेक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि एक बार इनकी मेहनत, क्योंकि इन्होंने सुबह से शाम 24 घंटे जाग के जो मेहनत की है, क्या बात है, उसे दिल से सलाम करता हूं। और वो करण जी है, ये भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बस सब ये देखते हैं। भानु पंडित कंपोजेस द सॉन्ग गाइस। एक गाने का जो कंपोजर होता है वो उसकी आत्मा होती है, तो जो तेरी रूह है ना, वो रूह एक्चुअली इनकी है। तो एक कंपोजर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसका गाना लोग पसंद करें, और इतने कम समय में 1.5 मिलियन गाना क्रॉस कर गया। एक बार वो जोरदार तालियां भानु के लिए भी। लेकिन तोशी भाई ने ऐसा गाया कि 4 चांद लगा दिए गाने में, मजा आ गया। थैंक यू। आगे भी हम लोग कर रहे हैं अभी साथ में, या श्योरली खूब एंजॉय कर रहे हैं। जरूर थैंक यू। डन। लिया आपने, अच्छे से लो। इसके बाद दास को घास खिलाया। कुछ में वसीम भाई बहुत ही अच्छे गाने चूज़ कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वीडियो के साथ डायरेक्शन के साथ अच्छे सिंगर्स चूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह ये गाना मैंने अभी सुना, मतलब वेरी नाइस वीडियो, एंड तोशी भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और उनकी आवाज़ कुछ अलग निखर के आई है इस गाने में। तो मैं पूरी टीम को और इनके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे और खूबसूरत गाने बनाएं और बनाते रहें, और लिसनर्स को एंटरटेन करते रहें। शायद आपको लगता है कि ज़रूरत है प्राइवेट लेवल की जो मोनोपोली चल रही है, कुछ ये टूटे और नए जो आर्टिस्ट हैं उन्हें काम मिले। एक्चुअली यूट्यूब पर भी सबके लिए एक चैनल है, यूट्यूब सबका एक प्राइवेट चैनल है। म्यूजिक लेबल, फिर से आप दोहराइए क्या कह रहे थे? क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल को भी सामने आना चाहिए, जैसे आत्मा आया? बिल्कुल, नए चैनलों को, नए टैलेंट को। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि और ऐसे चैनल इसलिए आगे आए क्योंकि ये टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत सराहना कर रहा हूँ इनकी कि ये उन आर्टिस्टों के साथ या उन नए आर्टिस्टों के साथ भी काम कर रहे हैं जो रियल में वर्दी हैं, जो टैलेंटेड हैं, और जिन्हें बाहर कहीं चांस नहीं मिल रहा, वो इनके पास जल्दी जल्दी पहुँचे हैं, और ये खुद भी ढूंढ लेंगे, मुझे मालूम है। दरअसल बिल्कुल सही बात है। क्या कितनी हौसला अफजाई होती है जब शायद किसी शख्सियत यहाँ खड़े होकर आपके काम को सराहे।
थैंक यू इसके लिए। ये तो इनका बड़प्पन है, ये आए और मेरी सराखों पर है। दरअसल एक चीज़ इन्होंने भाई साहब ने बोली और आपने भी पूछा, ये हो रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री को, मतलब म्यूज़िक चैनल हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, मतलब एक ये नेपोटिज्म का दौर चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना हर चीज़ ब्रांड के ऊपर मर रहा है। अब आप देखिए बड़ी से बड़ी म्यूज़िक लेवल को देखिए आप, सॉन्ग आ रहे हैं और 1-2 लाख व्यूज़ पे ख़त्म हो रहा है। ये सॉन्ग अच्छा था, सिलेक्शन अच्छा था, लिरिक्स अच्छे थे, आर्टिस्ट अच्छे थे, 4-5 घंटों में 1.5 मिलियन से ऊपर क्रॉस किया। तो यही है कि मतलब नए सिंगर्स, नए आर्टिस्ट और प्लस जो जैसे शाहिद भाई हुए, तोशी भाई हुए, इन सबको लेके, और मेरा मेन मोटो था कि इस सॉन्ग को अगर यहाँ पे आके कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी मुझे मतलब अपनी ब्लेस देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जैसे शाहिद भाई जैसे आए हैं और वो जान आए हैं और फाबरी जैसा आए, क्योंकि मेरा मेन मोटो म्यूज़िक लेवल को ऊपर ले जाना और न्यू टैलेंट और न्यू जो भी सिंगर्स हैं या जो भी टैलेंटेड हैं, जो डिजर्व करते हैं पुराने भी, उनके लिए बस मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बैक टू बैक मेरे जो है ना ये समझ लिए इसी मंथ में 2nd सॉन्ग रिलीज़ है मेरा, मंडे ट्यूसडे में, और इसके साथ बैक टू बैक मेरा मतलब कम से कम साल में 100 गाने करने हैं मुझे, उस लेवल पर सोच के चल रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू जी, चलिए थैंक यू, कुछ लीजिए। तो आप सब लोगों को नमस्कार, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोगों की बात आप लोगों तक पहुंच रही है। आप लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोगों की बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं। और ये यहाँ आने की वजह ये है कि ये तेरी रूह जो सॉन्ग है वो मेरी रूह तक पहुँचा है, जो मैंने सुना और ये मेरी रूह तक ये गाना पहुँचा। और भानु पंडित जी ने कमाल का इसमें लिरिक्स दिया है और म्यूज़िक भी उन्हीं का ही है, तो कमाल का म्यूज़िक भी उनका सुनने को मिल रहा है हम लोगों को, और कमाल का गाया है तोशी भाई ने, तो उसी को एंजॉय करने के लिए यहाँ तक आए हम। और बस हाँ, मेरा एक फिल्म है नशेबाज जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और साथ में मैं देहरादून में इसको शूट कर रहा हूँ, जिसके लिए वहाँ के जो मेरे प्रोड्यूसर हैं नीरज शर्मा जी ने, वो मेरे लिए वहाँ पे फिल्म सिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जो न्यू कमर्स हैं, डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर्स, उनको हम एक फिल्म सिटी फॉर्म करके वहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें वहाँ जाके वो लोग हमारे पास रह के अपने आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने सिनेमा। सिन सिटी में हम लोग यहाँ पर आए, फिल्म सिटी में तो जा नहीं पा रहे, सिन सिटी में आ गए बिकॉज ऑफ कोरोना, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन चल रही है। लेकिन मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग कानून का पालन कर रहे हैं, जनता है जानता है, सब चीज़ें ओके हो रही है, तो प्लीज़ लॉकडाउन मत लगाइए, मार्केट खोलिए, काम दीजिए। जैसे कि आज हम सिन सिटी में देख रहे हैं एक बढ़िया सिंगल का उद्घाटन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, आज इनॉग्रेशन है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब गेट टुगेदर कर रहे हैं। और शक्ति जो मेरा खास दोस्त है, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर चंद्रशेखर जी जो बहुत बड़े सुपरस्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं, अशोक शेखर जो मेरे दोस्त हैं, और वसीम भाई के लिए क्या कहूँ कि वसीम भाई ने ये महफिल सजाई है। और मेरा प्यारा दोस्त तोशी, मेरा प्यारा दोस्त तोशी जो जब भी गाना गाता है छा जाता है, चाहे वो वॉइस ऑफ इंडिया हो या इंडिया की वॉइस हो, वो सब में फिट है, सुप में हिट है, सुपर हिट है। तो सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जियो हजारों साल, यही तहदे से दुआ दे रहा सुनील पाल। आपके कॉमेडी अंदाज में अभी मास्क पर चलान हो रहा है, नीचे आप आए चलकर, आपको शायद रोका, क्या कहना चाहेंगे? चलान तो हो रहा है लेकिन मास्क का चलन खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माना था जब कोरोना से हम डरते थे, अब कोरोना हमसे डर रहा है। जिस तरह से बसों में भीड़ है, जिस तरह से ट्रेनों में भीड़ है, जिस तरह से फ्लाइटों में लोग धक्के मार मार के जा रहे, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे, जिस तरह से रैलियाँ चल रही है इलेक्शन की, हमारी ममता दीदी को देखा मैंने स्कूटर के पीछे बैठी हुई है, नो सोशल डिस्टेंसिंग, तो कोरोना अब हमसे डरेगा। बोले कहाँ फंस गया भाई, वैक्सीन इनको नहीं मुझे दो, मुझे दे दो वैक्सीन ताकि मैं ले लूँ वैक्सीन। आपको ऑफर आया वैक्सीन का?
मुझे ऑफर वैक्सीन का इसलिए नहीं आया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब भगवान की दया से अपना ध्यान रख रहे हैं, इम्यूनिटी पावर बना रहे हैं और मास्क हाथ में है, नियम का पालन कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि सबको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको टीका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको लस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है कि जो स्वस्थ है उसको कोरोना टच नहीं कर पाएगा, बाकी किसी भी ग्रह पे अब कोरोना नहीं रह पाएगा क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। धन्यवाद। मेरी लॉकडाउन टू अनलॉक की फिल्म आ रही है, इसी कोरोना काल पर डिपेंड है, आप जरूर देखिएगा। बहुत कॉमेडी और कॉमेडी के साथ साथ एक कोरोना काल के घटना दुर्घटना पर आधारित है। वो आपको अप्रैल तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, लॉकडाउन टू अनलॉक। मुझे तो खुलेआम इतना पसीना आता है और जिसको पसीना आता है, गर्मी का वातावरण हो, तो मुझे लगता है कि कोरोना उसको नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठंडी में होता है। चिंता कोरोना क्या बोलता है, चिंता कोरोना। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल। आना ही था क्योंकि तेरी रूह का म्यूज़िक लॉन्च है और सारे नए आर्टिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आना ही था। ओके, व्हाट हैपनिंग इसके अलावा और प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है? अभी हम लोग एक मूवी कर रहे हैं नशेबाज, एज अ राइटर मैं कर रही हूँ और मेरी एक फिल्म आ रही है एज अ लिरिसिस्ट बेल बॉटम, अक्षय कुमार जी की। और बस काफ़ी सारी चीज़ें भी होने वाली है, फ्यूचर में बताऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। दरअसल क्या है, निशा को लेके काफ़ी प्रोजेक्ट है हमारे, उनमें ये पहला सॉन्ग है, शुरुआत है हमारी। और नेपोटिज्म का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा ऐसे टैलेंट को जिनका मतलब सपोर्ट कम होता है उन्हें लेके आगे बढ़ने का है कृषि प्रोडक्शन का। और बस लगा कि हाँ ये मतलब हमारे गाने के लिए परफेक्ट है, तो हमने लिया, शक्ति को लिया और दोनों ने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी बखूबी निभाया। मैं सबसे पहले तो वसीम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मुझे चुना एंड मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट करके। पहली बार मैंने शक्ति सर के साथ काम किया, तो वो उन्होंने तो काफ़ी काम किया, तो मुझे इतना नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बहुत मतलब मिलके काम किया। काफ़ी ऐसी जगह हुई कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, वो आके बता रहे थे, तो मज़ा आया काम करने में। और थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट है, पहले मैंने बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, लाइक थोड़ा मतलब इस टाइप का नहीं किया था। डांस भी है इसमें, रोमांस भी है, सैड भी है, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है मुझे, तो बहुत मज़ा आया इस प्रोजेक्ट में। एक गैप रहा है, क्या कुछ अच्छा जब तक यहाँ से नहीं आया तब तक खाने का? हाँ, तब तक ऐसा हो गया था कि लाइक स्टॉप कर दिया था मैंने काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने ये सॉन्ग किया है, तो काफ़ी गैप आया, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ निकली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद अच्छी चीज़ के लिए इतने टाइम तक मतलब देख लिया था मैंने। शक्ति भी आपके जहन में पहले से थी कि शक्ति? नहीं, दरअसल क्या होता है कि मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें एक फिल्म बनानी थी और उस टाइम पे वो कहते हैं कि राजेश खन्ना मेरी फिल्म में फिट बैठ रहे हैं। अब राजेश खन्ना कहाँ से लाऊं, उन्होंने फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तो दरअसल क्या है कि जब हमने सॉन्ग सुना, और ये भानु है, बहुत अच्छा मतलब लिखा सॉन्ग इन्होंने, म्यूज़िक इनका है और इनाउज है मेरे, और निशा को भी इनाउज किया मैंने। तो यही था दिमाग में कि जब सॉन्ग सुना कि कौन इसमें बेहतर रोल प्ले कर सकता है, फिर निशा आई दिमाग में, फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस के बाद शक्ति को लिया, शक्ति को पसंद आया। और आज ये सॉन्ग जिस स्पीड से एक दिन के अंदर 4-5 घंटों के अंदर 1.5 मिलियन क्रॉस किया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टार्ट तो ये है कि दरअसल क्या मेरा भी प्रोडक्शन हाउस अभी
मेरा एक तो सोनू सूद जी के साथ में एक शो था रियलिटी शो MTV के लिए, उसके बाद ये सॉन्ग किया तो मैं एक म्यूज़िक लेवल जो है ना म्यूज़िक लेवल लॉन्च कर रहा हूँ। तो उसमें यही कि मैं अगर नया लॉन्च कर रहा हूँ तो उन लोगों को जिनको की सपोर्ट थोड़ी कम है उन्हें आगे लेके आऊँ। तो स्टार्ट में इसी सॉन्ग के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि कई ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मना कर दिया था नहीं करना, फिर इन्हें पसंद आया, इन्होंने किया, शायद वो आज अफसोस कर रहे होंगे कि हम इस सॉन्ग का हिस्सा होते। ये भी एक रीज़न हम लिखा वाकई में बहुत अच्छा है, मशक्कत जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि एक जी जी एक संगत की बात होती है। सर खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं ना हमेशा से ये सोचा है कि आजकल के लिरिक्स आप लोग देख ही रहे हैं कि कहाँ जा रहा है इस तरह शब्दों का और म्यूज़िक का। तो मेरा थॉट यही रहता है कि कुछ नए वर्ड यूज़, जैसे मशक्कत आपने बोला या आमादा भी नया वर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल हो कि लोग सुने तो फिर उनको देखना पड़े कि यार इस शब्द का मतलब क्या है, तो फिर वो जाएँ तो सर्च करें, कुछ ऐसे नए वर्ड हों और थॉट बिल्कुल नए हों। ये मैं चाहता हूँ कि कॉपी ना लगे। और आप लोगों ने माशाल्लाह सुना भी होगा, तो मुझे उम्मीद है कि सबको, क्योंकि कमेंट्स तो अच्छे आ रहे हैं और पसंद आ रहा है सबको, तो अच्छा लग रहा है। बाकी संगति का असर है, बॉस खुद अच्छा लिखता है। हमारे गुरु भानु जी को ये भानु पंडित हम भानु मुल्ला जी कहते हैं, क्योंकि उर्दू के इतने अच्छे मतलब स्पीचलेस है जितना अच्छा लिखते हैं भानु। रजत, आप क्या कहना चाहेंगे? और कहीं मैंने जब गाना सुना, मुझे कहीं इमरान हाशमी का तू ही मेरा मेरा, मैंने पहले ही बोला था ये। नहीं, ऐसा नहीं था। जब गाना पहली बार आया उसमें कुछ शब्द ऐसे थे, रूह, आईना, मशक्कत, तो जो गाना था दिल पे लग गया, तो दिल गाने से लगा लिया। फिर एक कंसेप्ट ऑटोमेटिकली एक इमोशनली बन के बाहर आया कि हम ऐसा प्ले करते हैं। थोड़ा यूनिक भी था, जब हम आईना तोड़ते हैं और उसके पीछे पिक है एकदम से दिखती है, वो एक पूरा कंसेप्ट गाने के इर्द गिर्द था। तो यही था कि जो शब्द लिखे गए हैं उनके साथ जस्टिफिकेशन हो, तो उसको मद्देनजर रख के हमने इस कंसेप्ट को लिखा और उसको डायरेक्ट किया। यही हमारा विजन था गाने को। निशा, क्या आपने इतनी उम्मीद की थी कि इतना लोग सराहेंगे, इतना प्यार देंगे जैसे अभी? नहीं, मैंने ऐसा, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ हैं, अभी लॉन्च पे आया है, तो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इसलिए ही हूँ। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी लॉन्चिंग होगी इस सॉन्ग की और इतना अच्छा चलेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग से यही देख रही हूँ, बहुत खुशी हुई कि 1.5 मिलियन हो चुका है अभी तक और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बस सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्या मानती हैं, क्या गलती मानती है जिन लोगों ने इनकार कर दिया? हाँ, इनकार बहुत लोगों ने किया था, यहाँ तक कि ऐसा हुआ था, मेरे को सिलेक्ट कर लिया जो सेकंड मतलब शक्ति सर के बाद में हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं, निशा के साथ नहीं करना है काम। कम से कम 4-5 लोगों ने, ऐसे हुआ था। तो जब एकदम से शक्ति सर का हुआ तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जब नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूँ, ऐसा भी हुआ था। तो शक्ति सर के साथ तो अलग ही खुशी थी करने की। फिर उसके बाद मैंने और क्या हो रहा है प्रोफेशनल फ्रंट पे, और क्या-क्या चीजें जिसमें आप काम कर रही हैं? काम कर रही है। एक अभी तो सॉन्ग ही है, 2-3 सॉन्ग रेगुलर आने वाले हैं इसी चैनल पे, और हरियाणवी भी है थोड़ा, और मूवी है थोड़ी टाइम बाद है वो। थैंक यू सो मच। रजत, क्या कहना चाहेंगे जर्नलिस्ट से डायरेक्शन में आना, क्या रखा है आपके, क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्कूल टाइम में ये बनाया था कि मेरे को इंडस्ट्री में आना, मेरे टीचर्स ही फोर्स करते थे स्टडी नहीं, इसी में जाओ। आने का रास्ता नहीं था मेरे पास, तो मैंने मुंबई आया तो एक यही रास्ता दिखा था मुझे। आप लोगों भाइयों लोगों की बहुत सपोर्ट रही थी, आता नहीं था जर्नलिज्म, आप लोगों ने सिखाया किया, वहाँ तक पहुँचाया। फिर डायरेक्शन का एक एम मिला कि हाँ यार मेरे को डायरेक्टर ही बनना है, इसके बारे में जाना, रिसर्च किया। फिर मैंने स्टडी शुरू की उस चीज़ की, हर जगह जा जा के काम किया, मेहनत की, तो प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए धीरे 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 धीरे। तो आज लास्ट हमने MTV का भी शो किया था, वो भी मैंने ही डायरेक्ट किया था, सेम प्रोडक्शन हाउस से। तो अब सॉन्ग है, आगे कुछ मूवीज़ भी हैं और सॉन्ग्स भी हैं जो हम ऐसे ही डायरेक्ट करते रहेंगे। हर किसी का सपना होता है मुंबई में, आपका क्या सपना है, कहाँ तक जाना है? सर सपना डिस्कस ये टफ क्वेश्चन हो गया मेरे लिए थोड़ा सा। सपना देखते तो सपना देख तो लेते हैं, पूरा करना बहुत टफ होता है, क्योंकि मुंबई नगरी हम सोचते हैं कि आर्टिस्ट बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, बट उस प्रोफेशनलिज्म से अपनाना बहुत ही टफ है। लोग यहाँ पे बहुत मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने के बाद अपने आप को हाइप पे ले जाते हैं। आज की डेट में मुझसे कोई पूछता है कि नाम नहीं है आपका या कुछ नहीं है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है मैं जो बना रहा हूँ या कर रहा हूँ वो लोगों के दिल तक जाएगा, लोगों के एहसास को छुएगा। तो एक पिच होगा वो गाना, वो चीज़ पिच होगी, चाहे वो मेरा शो था, चाहे सॉन्ग है या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि वो लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखे, लोगों तक वो प्रेजेंटेबल हो, लोगों के दिल को छुए, मेरा यही एम है। मुंबई आपने छोड़ दी थी, मुंबई से निकल गए थे, वापस मुंबई में एंट्री हो रही है आपकी, मतलब मुंबई चाहता नहीं है कि आप मुंबई में ही रहें? हाँ, मुंबई चाहता है मैं मुंबई में रहूँ। मेरी स्टडीज़ अधूरी थी जो मैंने वापस जाके कंप्लीट की, फिर से मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया। 3 साल मैंने स्टडीज़
बैक स्टार्ट की थी, तो मैंने वो कंप्लीट करके फिर मैं इस लाइन में पंजाब से काम स्टार्ट किया था, फिर मुंबई मेरा आना, ये छोटी सी जर्नी है। और एक चीज़ मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ जो आप यहाँ पे आए हैं हमें कवरिंग के लिए, और दूसरा वसीम सर का जिन्होंने ये क्रिएट किया, वो हमारी बैकबोन है, वो ना होते तो ये हाउस ना होता। मुझे डायरेक्टर बनाने वाले जिन्होंने डेब्यू करवाया वो हमारे अनिल सर हैं और रवि सर हैं। ये 3 लोग बॉस नहीं है, भाई है, इन्होंने हमेशा भाई की तरह रखा है मुझे छोटे। मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी सपोर्ट रहती है मुझे फुल अथॉरिटी रहती है कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये बजट है, ये तू जाए इसको करके आ। और लास्ट मेरी जितनी भी टीम है, मेरे VFX आर्टिस्ट हैं सिराज भाई, मेरे एडिटर हैं जयंत भाई, मेरे DOP हैं जिगर भाई, पूरा टीम का इतना सपोर्ट रहा उस दिन। शूट एक्सटेंड होता गया पर टीम खड़ी रही। एक जंग थी वो जीती थी, वो हमने जीती, क्योंकि VFX पार्ट जो होता है बहुत टफ होता है, वो हमारी इमेजिनरी होती है कि हमने ऐसे उसको शूट करना है, तो शूट करने के बाद हमें उसको लोगों तक वैसा पहुंचाना है जो हमने कंसेप्ट शूट करने में क्या लगा शक्ति भाई बस बढ़िया, आपके सारे आगे चलो। नहीं यहाँ पे आइए, एक साथ पिक्चर लेना है। यहाँ पे निशा के बाजू में आइए। बन चुकी है वो, हम दोनों ही आत्मा बन चुके हैं, रूह बन चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रिलेटेड टू म्यूजिक लॉन्च ओनली, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Yes. Yeah. The first reaction actually when I heard the song, मुझे उसमें बहुत रूह नज़र आई और सुनने के बाद गूज़बम्स आए, तो मुझे लगा मुझे गाना करना चाहिए। एंड आई मेट द मेकर्स एंड आई रियलाइज़ कि मैं इनको पहले भी मिल चुका हूँ, करीबन 10-15 साल पहले जब मैं बहुत ही छोटा था, और तब हमने कुछ काम करने की शुरुआत की थी पर हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो इस बार पूरी कसर हमने कंप्लीट कर ली और हमने म्यूजिक एल्बम बनाई है। वो पछता रहे हैं जिन्होंने ये छोड़ दिया। What's your view on that? आई थिंक ये नसीब की बात होती है, तो मेरे नसीब में था तो मुझे मिला, अगर किसी और को मिलता उसका नसीब होता। सो आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी, एंड किसी को नहीं मिला हो सकता है उसका लॉस है, हो सकता है उसका गेन भी हो, बट मुझे मिला, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Remind me of Imran Hashmi song, तू ही मेरा, the way it is sung. What's your view? मैं गानों के मामले में बहुत ही लेमैन हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन हाँ जो एक बार सुनने पर आपको अच्छा लगता है, दोबारा सुनने का मन करता है, वो मेरे हिसाब से अच्छा गाना। तो मैंने जब पहली बार उसे सुना तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ दोबारा मैं सुनना चाहूँगा। सो आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द सेकंड टाइम, आई लाइक्ड इट, थर्ड टाइम आई स्टार्टेड हमिंग इट, सो या आई बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑन लूप कंटिन्यूसली। सो आई थिंक everybody should like this song now. As a time management, When we are talking to Nisha, she is addressing you by saying, Shakti sir, do you think the sense of responsibility goes up? I think दरअसल 50 पार कर गए हो तो सर बोलना तो बनता है ना। वो दिखते नहीं है। हमने कहा था 15 साल पहले हम जब जवान थे तब मिले थे, अब बुढ़ापे में मिले हैं। अभी मेरा बुढ़ापा नहीं आया थैंकफुली। नहीं दरअसल हमने जब ये सॉन्ग किया, दरअसल हमने 8 बजे से मॉर्निंग में शुरू किया और अगले दिन 8 बज गए थे। डबल शिफ्ट हुई, 24 घंटा, और मतलब इतना थक चुके थे, मगर इन लोगों की डेडिकेशन देख के, इन लोगों की मेहनत देख के, मतलब ये लोग नहीं थके अपने काम में करते हुए, हम लोग थक गए थे कि चलो अब बस रहने देते हैं। वो मेहनत आपको दिख रही है वीडियो में। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है लाइफ में आप लोगों को, क्या लगता है? टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो जैसे मेरी उम्र में आएंगे तो अंकल दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यू हैव टू maintain yourself, you have to eat right, at the same time you know you have to be active on various platforms like Nisha is, she's super active on Instagram and all other platforms, और so हाँ इन सब चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, साथ में फैमिली को भी ध्यान देना पड़ता है। सो आई थिंक ये हर कोई बंदा अपनी फील्ड में कर ही लेता है, काम भी करता है और अपने जो पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करता है। सो या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो मतलब आप कहाँ बिजी थे? मैं कहीं पे बिजी नहीं हूँ, मैं बस अच्छा काम ढूंढने की तलाश में हूँ। काम तो बहुत है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं है, लेकिन काम कुछ पसंद भी आना चाहिए, कुछ मन को भाना चाहिए, मन चाहा काम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। एज सून एज आई गेट इट आई विल डेफिनेटली डू इट। टिल देन आई डोंट माइंड सिटिंग एट होम।
आज मैं कमेंट्स देख रहा था सॉन्ग पे शक्ति को लेके, बोले कि हमें स्टार चाहिए, स्टार बनते हुए देखना चाहते हैं शक्ति को लेके, इनके टैलेंट को लेके बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा शक्ति को लेके जितने पॉजिटिव कमेंट्स थे, क्योंकि इन्होंने पहले सीरियल किया इनका। दरअसल मैं बताऊं, मैंने इन्हें लेने की एक वजह, आप पूछ रहे थे अभी कि शक्ति को लेने की खास वजह क्या है। अब से 3-4 साल पहले होगा ना आपका जो सीरियल, राइट। मेरी पूरी फैमिली जो है ना, मेरा परिवार, वो जब इनका सीरियल आता था तो वो टीवी लगा के खाना छोड़ दे पहले वो देखेंगे। तो वो थोड़ी सी परिवार की भी डिमांड थी कि शक्ति को लो। मतलब काफ़ी अच्छा है, और जो मेहनत और जो डेडिकेशन, और सॉन्ग में भी आप देखेंगे जो एक्सप्रेशन दिए, मुझे लगता है कि अगर शक्ति के अलावा कोई और होता तो इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। फोटो लेने थे, फिर मजे मत ले अभी इधर कि मीडिया थोड़ा लेट पहुंच रहा है इसलिए अच्छा, आई एम सो सॉरी टू मेक यू ऑल वेट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कमिंग। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों ने गाना आई होप देखा होगा या सुना होगा। तो कोई भी सवाल आपके हों तो आई एम रेडी टू आंसर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। तू ही मेरा जी जी इमरान हाशमी साहब। जी 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 बहुत अच्छा लगा। Tell us how you came on board और इसी हाउ आई कम ऑन बोर्ड। ये हमारे बड़े भाई सुपरस्टार वसीम भाई, इन्होंने मुझे बोर्ड पे लाया तो मैं बोर्ड पे आ गया। भाई का प्यार है, इन्होंने मुझे इस गाने के लिए याद किया और मुझसे कहा कि ये गाना करना है। एंड व्हेन आई हर्ड द कॉम्पोजिशन, इट वाज रियली ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन एंड आई रियली वांटेड टू गिव द क्रेडिट टू द कंपोजर भानु पंडित। एक बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर है और बहुत ही कमाल का ये गाना भानु ने बनाया है, और बहुत अच्छे से भानु ने इस गाने में पूरी मेहनत की है। और मुझे इनफैक्ट मैंने 2 बार गाया इस गाने को स्टूडियो में जाकर। एक बार गाया, फिर उसके बाद कुछ लाइनें चेंज करनी थी, फिर दोबारा इस गाने को गाया। तो ये ऑल एफर्ट हम सब लोगों ने साथ में मिलकर डाले हैं। क्या मानते हैं आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक या इंडिपेंडेंट लेबल्स का टाइम आ गया है जहां इस तरह के अलग क्लास एक्सपेरिमेंट करे जाए? जी मोनोपोली भी रही है म्यूजिक जी, What's your take on that? इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम है एंड इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल द न्यूकमर, ऑल द सिंगर्स, ऑल द कंपोजर्स एंड एवरीबडी हु इज ट्राइंग हार्ड देयर लक इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सो वी हैव ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड हर तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, खुली हैं लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम आना भी था कई सालों से और अब आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जोशी भाई हमेशा से नहीं, इस सॉन्ग के लिए जहन में थे। एंड हाउ यू दरअसल जब मैं इस सॉन्ग का मतलब म्यूजिक हमने कंपोज किया, भानु ने काफ़ी सारे सिंगर्स की आवाज़ सुनी मैंने कि किसे लेना चाहिए, तो उसी भाई का दिमाग में बैठ गया। फिर नंबर निकाला, बात की मैं। वो दरअसल इनका एक सॉन्ग था, वो तू दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे भाई, वो सूफियाना सॉन्ग था वैसे। थैंक यू वेरी मच। बाकी ऑल सेट, ऑल वेल। प्लीज कम ना यार, हमारी ये नई दोस्त लोग भी आई है, प्लीज कम यार। Glamour should be there so people get watched now. अरे अराफात भाई, अराफात भाई, तो उसके बाद मिला ही नहीं, वो मेरे पे केस हुआ अभी तक। तो बाय द वे, मैंने एक मीडिया वाली लड़की को 5.5 लाख रुपए देके उसको हॉस्पिटल से निकाला था। ये उसका गवाह है, ये मेरे पास आया था और उसके बाद मुझे जेल भी हुई, मेरे पे पुलिस केस भी हुआ।
ये उसका गवाह है। जोर से बोल। यस 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 क्योंकि वो माँ अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही थी, अस्पताल से छुड़ा के लाए। अस्पताल से छुड़ा के मार के छुड़ा के लाया था, है कि नहीं? आप तो महान है निशा। भाई लुक का क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मेरी जान। हाँ, ये सरप्राइज है, खुद दूंगा तुम्हें। 20 साल के बाद मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसका लुक है, बताऊंगा मैं बहुत जल्दी, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, बिग बॉस का विनर भी अभी फाइनली अनाउंस हो गया। एकदम परफेक्ट विनर है रुबीना। सी मुझे यार लड़के जीते मजा नहीं आता, लड़की जीतनी चाहिए। इंस्पायरिंग लड़की है, अपना पति होने के बावजूद अपने डिसीजन रखती थी, अपने आप को स्टैंड रखा, सबसे लड़ी, मतलब शी इज अ विनर फॉर मी। और राहुल भी अच्छा खेला। आपके सीजन में तो आप चाहते थे कि आप जीते, मतलब आप नहीं चाहते थे कि लड़की जीते। मैंने बोला था अगर गौहर जीतेगी मुझे खुशी होगी, कभी भी देखना बेटा। सब लड़कों को मैंने हरा दिया, 2 लड़कियों से हारा तो क्या हारा रे। ये लुक के बारे में आप ज्यादा आप थोड़ा सा और बता पाए, समझ में तू ये बता हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? नो डाउट अबाउट इट। बस फिर भी इसके बारे में बात करो ना, मैं इसको प्रमोट करने आया हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे आपका एसोसिएशन भाई के साथ? भाई ये हमारा दोस्त भी है, हमारा छोटा भाई भी है, और इसको म्यूजिक का सेंस है और फिल्मों की स्क्रिप्ट का सेंस है। तो ये बॉलीवुड में बड़ी ही ताकत के साथ आया हुआ आदमी है, नए टैलेंट को ब्रेक दे रहा है, नए लोगों को सपोर्ट कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा गाना बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। निशा जो नई लड़की है वो भी अच्छा की है, और वो लड़का तो शक्ति तो स्टार ही है टीवी का। तो मैं इनको बस यही कहूंगा कि इनका गाना मिलियन जाए। फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट है, अभी हमारे जो म्यूजिक लेवल लॉन्च किया है, एजाज भाई को साइन कर चुका हूं मैं। हाँ, ऑलरेडी साइनिंग 11 लाख रुपए दे चुका है भाई। दे चुका है, जो सच है वो है। अराफात भाई है, नहीं दे चुका हूँ, और अराफात भाई है, इन्हें साइनिंग दे चुका हूँ। अराफात भाई, एजाज भाई का सबसे चहेता, आप लोगों के बीच बहुत बड़ा टैलेंट। इन्हें जानते हो कौन है? अरफात महमूद, जिनका आज तक अगर 1000 बिलियन कोई सॉन्ग पहुंचा है तो इनका गाना है। सर गा के थोड़ा बता दीजिए। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच कहूँ छोड़ दूँ। 100,000 बिलियन, तो ये असली टैलेंट है। ये अलीशा जोशी जी है, इट्स न्यू टैलेंट। ये निधि जी है, तो माइंड ब्लोइंग। सब नए लोगों को चांस मिल रहा है, नए लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अजय भाई, आपके फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के दिल में क्या, मतलब क्या चीज को खटकती है? भाई अभी भूषण कुमार, किशन कुमार दोनों इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आई से थैंक यू टू देम। उन्होंने मुझे 2 गाने दिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नीरज पाठक जी को भी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया है। MX प्लेयर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बेटा ऐसा नहीं है, मैं बहुत कम काम करता हूँ, मेरे को रोल समझ में आना चाहिए, समझा कर। कोई भी रोल नहीं कर सकते, कहीं भी खड़े हो गए, कुछ भी कर लिया, वो अपना काम नहीं है। हाँ पूछ ले। मैं यही कहूँगा कि सारी मोहब्बतों से बड़ी मोहब्बत होती है माँ की मोहब्बत, और उसको वो माँ की मोहब्बत नहीं, उस गाने को 20 मिलियन, अभी तो 21 मिलियन होने वाले हैं। और माँ से, देखो इस दुनिया में माँ से और तुम्हारे फादर से बड़ी कोई दौलत नहीं है। ये 2 लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करेंगे अनकंडीशनल। बाकी सब जगह तुम मोहब्बत की बात करो, कंडीशन आ जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इनकी इज्जत करो, जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा। इनकी बात सुनो, जमाना तुम्हारे आगे झुकेगा। आप लोगों से जानना चाहूंगा, सीरीज किंग और सिंघम के दोनों लुक में आप आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक सरदार है, एक पुलिस वाला है। ये पवन है, और ये बहुत ही अच्छा रिपोर्टर भी है, मेरा दोस्त भी है। और पवन की एक बात मैं बोलना चाहूंगा मीडिया के सामने, कि इसने मेहनत करके अपने बेटे को पायलट बनाया। ताली बजाओ यार इसके नाम पे। मतलब बहुत मेहनत करके पायलट बनाया। और वो दोनों लोग, एक तो IPS सूरज सिंह का है, सरदार बना हुआ। मैं सिख कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरा जो मेरा लुक है वो पुलिस के लिए है, उसमें मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर पुलिस वाला बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो अच्छा खासा काम है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो एजाज जैसी शख्सियत हौसला अफजाई करे, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई किसी को आगे बढ़ने देता नहीं, ये यहाँ के तारीफ कराएं, आपको प्रमोट करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजाज जी मतलब गॉड फादर बन के आया है, मतलब मेरे लिए। मैं न्यू कमर ही हूँ बॉम्बे में, लाइक आई एम लाइक फ्रेशर ओनली।
तो ये मेरे लिए गॉडफादर बन गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप दुनिया के लिए क्या हो वो मायने नहीं रखता, आपके लिए क्या है वो मायने रखता है। तो मैंने हमेशा से इनकी बहुत तारीफ़ की है क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई कंडीशन है, कुछ भी अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है सबके लिए एक बराबर। तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इनका और ऐसे ही ये सबको सपोर्ट करते रहे न्यू कमर्स को ऑब्वियसली। थैंक यू गाइस, एंजॉय द पार्टी। हाँ प्लीज आइए ना मैडम, क्यों दूर हो जा रही है। थैंक यू मुंडे जी। I've come here to work out. Gym है ना? Of course I've come for तेरी रूह. तोशी भाई का it's a new song. We all know how good he is as a singer and composer as well. ये गाना जब रिलीज हुआ आज ही it's come. I loved this song. Soulful singing, हाँ soulful singing है and he's just he और आपके बारे में क्या I don't think we need to say मैं anything एक बात about बोलना चाहता हूँ, हम लोग बिग बॉस के घर में जब 7 दिन अंदर थे, मैं 7 दिन के लिए गया था, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं गया था। हमने इतना गाना बजाना किया है ना उधर पर, बहुत गाते थे हम लोग। एंड ऑनेस्टली एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ, ही इज़ अ वेरी 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 हम्बल सोल एंड अ ग्रेट म्यूजिशियन हिमसेल्फ। एक दिन तो ऑनेस्टली एक दिन ना हम लोग वसीम भाई हम लोग सब बैठे थे एक दिन एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग द गिटार लेके और सबको रुलाया इसमें। एवरीबॉडी वाज क्राइंग। यस, सो थैंक यू वेरी मच। बाकी थैंक यू फॉर यस तोशी भाई, आज तो आपका दिन है। ऐ दिल मेरा तेरी रूह से लिपट जाने पे आमादा, हैरत के तू मेरे जिस्म से महकता है मुझसे ज़्यादा, तुझसे मेरा ये वजूद है सवाल कर रहा, मुझको बस तुझ में हूबहू तेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा। अरे बाप रे, मेरे दिल ने चुन लिया ले तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जीना। थैंक यू। तालियां बनती है यार, अमीर कम ऑन यार, सच ए गुड सिंगर। तेरी रूह के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मतलब ये माइक रखना है कि अच्छा तेरी रूह के बारे में आई थिंक व्हाट तोशी भैया सैंग अभी उन्होंने जो गाया आई थिंक वही हम सबके इमोशंस है, बिकॉज रूह को लगती है ये सॉन्ग। और तोशी भैया का I've been his fan since a very long time. It's a very known fact. I've said it publicly also, and I'm glad that I got the opportunity कि मैं यहाँ पर आऊँ उनके गाने के लिए, because बिग बॉस में भी इनको बहुत पर्सनली सुनने का मौका मिला एंड आज उनके लॉन्च पे सॉन्ग लॉन्च पे आने का मौका मिला, so I'm very very happy and I wish that this song does amazingly well. It will it definitely लुक यार एक्चुअली हाँ लुक चेंज कर दिया, बाल लंबे रखता था हमेशा से, बहुत सालों बाल लंबे रखे, कभी बाल काट के देखा नहीं कि छोटे बाल कैसे लगते हैं, तो अब की बात थोड़ा एक नया रूप, एक नया, हालांकि वसीम भाई ने मुझे आती बोला बाल क्यों काटे तुमने। I think you're looking fab in this look. I really love it. So just for हाँ प्लान कर रहे, बोल रहे थे मेरे को। नहीं वसीम भाई ने मेरा आधार कार्ड का फोटो देख के मना कर दिया था। आधार कार्ड की फोटो से कोई एक्टर नहीं बनता फिर। कर रहा है तोशी भाई के साथ अगले 5 गानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिया है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट किया 5 सॉन्ग। जी बिल्कुल 5 गाने साथ में करने वाले हम लोग, 4 सॉन्ग और आ रहे हैं इनके साथ, 4 सॉन्ग और हैं। सो ग्रेट फन। और तोशी भाई ने एक चीज कर दी है जो मुझे नहीं काम दे रही है, इनको बताइए आप प्लीज। होते के साथी रेणुका पवार को लेके नया सॉन्ग मेरा दूसरा रिलीज होगा, मे बी
नेक्स्ट वीक हो जाएगा। रेणुका पवार जो हरियाणवी सिंगर है, अभी उसका कर दिया, शूट चल रहा है उसका, नहीं शूट हो गया है, तो मे बी नेक्स्ट मंडे तक मैं ये कर दूंगा। बाकी एक चीज़ और कहूँगा मैं सभी मीडिया से, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मेरी जो ये कुरैशी प्रोडक्शन की मेरी टीम है, ये मिस्टर रवि जी है, रवि प्रिया, अनिल उपाध्याय जी है, ये आदेश जी है, वो अख्तर जी है, और ये रजत भाई डायरेक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि एक बार इनकी मेहनत, क्योंकि इन्होंने सुबह से शाम 24 घंटे जाग के जो मेहनत की है, क्या बात है, उसे दिल से सलाम करता हूं। और वो करण जी है, ये भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बस सब ये देखते हैं। भानु पंडित कंपोजेस द सॉन्ग गाइस। एक गाने का जो कंपोजर होता है वो उसकी आत्मा होती है, तो जो तेरी रूह है ना, वो रूह एक्चुअली इनकी है। तो एक कंपोजर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसका गाना लोग पसंद करें, और इतने कम समय में 1.5 मिलियन गाना क्रॉस कर गया। एक बार वो जोरदार तालियां भानु के लिए भी। लेकिन तोशी भाई ने ऐसा गाया कि 4 चांद लगा दिए गाने में, मजा आ गया। थैंक यू। आगे भी हम लोग कर रहे हैं अभी साथ में, या श्योरली खूब एंजॉय करने वाले। जरूर थैंक यू। डन। लिया आपने? अच्छे से लो। इसके बाद दास को घास खिला के कुछ में वसीम भाई बहुत ही अच्छे गाने चूज़ कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वीडियो के साथ डायरेक्शन के साथ अच्छे सिंगर्स चूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह ये गाना मैंने अभी सुना, मतलब वेरी नाइस वीडियो। एंड तोशी भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और उनकी आवाज़ कुछ अलग निखर के आई है इस गाने में। तो मैं पूरी टीम को और इनके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे और खूबसूरत गाने बनाएं और बनाते रहें, और लिसनर्स को एंटरटेन करते रहें। शायद आपको लगता है कि ज़रूरत है प्राइवेट लेवल की जो मोनोपोली चल रही है, कुछ ये टूटे और नए जो आर्टिस्ट हैं उन्हें काम मिले। एक्चुअली यूट्यूब पर भी सबके लिए एक चैनल है, यूट्यूब सबका एक प्राइवेट चैनल है। म्यूजिक लेबल, फिर से आप दोहराइए, क्या कह रहे थे? क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल को भी सामने आना चाहिए, जैसे आत्मा आया? बिल्कुल नए चेहरे को, नए टैलेंट को। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि और ऐसे चैनल इसलिए आगे आए क्योंकि ये टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत सराहना कर रहा हूँ इनकी कि ये उन आर्टिस्टों के साथ या उन नए आर्टिस्टों के साथ भी काम कर रहे हैं जो रियल में वर्दी हैं, जो टैलेंटेड हैं, और जिन्हें बाहर कहीं चांस नहीं मिल रहा, वो इनके पास जल्दी पहुँचे, और ये खुद भी ढूंढ लेंगे, मुझे मालूम है। दरअसल बिल्कुल सही बात है। क्या कितनी हौसला अफजाई होती है जब शायद जैसे शख्सियत यहाँ खड़े होकर आपके काम को सराहे। थैंक यू इसके लिए, ये तो इनका बड़प्पन है, ये आए और मेरी सराखों पर है। दरअसल एक चीज़ इन्होंने भाई साहब ने बोली और आपने भी पूछा, ये हो रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री को, मतलब म्यूज़िक चैनल हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, मतलब एक ये नेपोटिज्म का दौर चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना हर चीज़ ब्रांड के ऊपर मर रहा है। अब आप देखिए बड़ी से बड़ी म्यूज़िक लेवल को देखिए आप, सॉन्ग आ रहे हैं और 1-2 लाख व्यूज़ पे ख़त्म हो रहा है। ये सॉन्ग अच्छा था, सिलेक्शन अच्छा था, लिरिक्स अच्छे थे, आर्टिस्ट अच्छे थे, 4-5 घंटों में 1.5 मिलियन से ऊपर क्रॉस किया। तो यही है कि मतलब नए सिंगर्स, नए आर्टिस्ट, और प्लस जो जैसे शाहिद भाई हुए, तोशी भाई हुए, इन सब को लेके, और मेरा मेन मोटो था कि इस सॉन्ग को अगर यहाँ पे आके कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी मुझे मतलब अपनी ब्लेस देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जैसे शाहिद भाई जैसे आए हैं, और वो जान आए हैं, और साबरी जैसा आए, क्योंकि मेरा मेन मोटो म्यूज़िक लेवल को ऊपर ले जाना, और न्यू टैलेंट और न्यू जो भी सिंगर्स हैं या जो भी टैलेंटेड हैं, जो डिजर्व करते हैं पुराने भी, उनके लिए बस मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बैक टू बैक मेरे जो है ना ये समझ लिए इसी मंथ में 2nd सॉन्ग रिलीज़ है मेरा, मंडे ट्यूसडे में, और इसके साथ बैक टू बैक मेरा मतलब कम से कम साल में 100 गाने करने हैं मुझे, उस लेवल पे सोच के चल रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू। चलिए थैंक यू, कुछ लीजिए। तो आप सब लोगों को नमस्कार, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोगों की बात आप लोगों तक पहुंच रही है। आप लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोगों की बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं। और ये यहाँ आने की वजह ये है कि ये तेरी रूह जो सॉन्ग है वो मेरी रूह तक पहुँचा है, जो मैंने सुना, और ये मेरी रूह तक ये गाना पहुँचा। और भानु पंडित जी ने कमाल का इसमें लिरिक्स दिया है,
और म्यूज़िक भी उन्हीं का ही है, तो कमाल का म्यूज़िक भी उनका सुनने को मिल रहा है हम लोगों को, और कमाल का गाया है तोशी भाई ने, तो उसी को एंजॉय करने के लिए यहाँ तक आए हम। और बस हाँ, मेरा एक फिल्म है नशेबाज जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और साथ में मैं देहरादून में इसको शूट कर रहा हूँ, जिसके लिए वहाँ के जो मेरे प्रोड्यूसर हैं नीरज शर्मा जी ने, वो मेरे लिए वहाँ पे फिल्म सिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जो न्यू कमर्स हैं, डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर्स, उनको हम एक फिल्म सिटी फॉर्म करके वहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें वहाँ जाके वो लोग हमारे पास रह के अपने आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने सिनेमा को प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे। और नशेबाज जो मेरी फिल्म है वो ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है, डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड है, और जिसका एक शेड्यूल मैं भी शूट कर चुका हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी अच्छे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।